अस्सलाम वालेकुम। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ यहाँ से। बात करने आया हूँ आपसे। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, तो मेरे रास्ते से। आप ही के रास्ते पर तो चलता हूँ अदील भाई, इसलिए देखें आज आपके सामने खड़ा हूँ। देखिए, आपके और सैफ साहब के ना मुझ पे बहुत एहसान आता है और मैं इसकी कदर करता हूँ, लेकिन जहाँ इतने एहसान किए हैं वहाँ एक और कर दें। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। और अगर मैं सैफ साहब का वास्ता दूं तो? जल्दी कहो क्या बात है। ऐसे नहीं, कहीं बैठ के कर लें बात। नहीं, यही बात होगी। जो बात कहनी है यही होगी, जल्दी कहो। राहा का मेरे साथ आना तो सबको दिखा, उस पर सवाल भी उठे, इल्जाम भी लगे, लेकिन राहा को अगवा की नीयत से नहीं उठाया गया। इस पर क्यों नहीं किसी ने सवाल किए? क्या मतलब? क्या बात है? सीधी बात कहो, पहले मत बुझवाओ। अगर असल मुजरिम को आपके सामने बेनकाब कर दूं तो क्या आप उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे? अच्छा, तुम तो जिस पोस्ट पर हो तुम्हारे लिए तो कुछ भी करना नामुमकिन नहीं है। आपने और सैफ साहब ने मुझे ऐसा कोई लुकमा नहीं खिलाया जिससे मैं आपके खिलाफ नमक हरामी करूं। लेकिन आपने ये क्यों नहीं सोचा दिल भाई कि आपकी भांजी के ना आने से फायदा किसे हुआ? आपके सामने तो यही दिखाया गया कि इसमें राहा का कसूर है, लेकिन कोई तो ऐसा था जिसने इस चीज का फायदा उठाया। आई मीन थिंक अबाउट इट, इस कसूर की आड़ में आपकी बतूल का निकाह जरियून से हो गया। बकवास बंद करो अपनी। हमारी पोस्ट का एहतराम करना, वरना धक्के देने यहाँ से बाहर निकाल देता। आपकी नजर उस पर क्यों नहीं जा रही जिसने निकाह करवाया है? और एक हकीकत और बताऊं आपको, ये सिर्फ अगवा नहीं, मर्डर का प्लान था। हमारे पास क्या सबूत है इस बात का? सच पूछें तो मैं सच के बहुत करीब हूं। बस चंद सबूत रह गए हैं, जैसे ही मेरे हाथ लगेंगे पूरा केस आपके सामने लाके रख दूंगा। उसके बाद अगर मेरी खता हुई तो जो सजा आपकी होगी मुझे कबूल है, ये वादा है मेरा। बस आपसे एक गुजारिश है मेरी, तारा आंटी और राहा को अकेला मत छोड़ें, उनका कोई कसूर नहीं। आपको पता है उस घर में आपके अलावा कोई सगा नहीं है उनका। सच बाहर आने तक आपको अपनी जुबान बंद और आंखें खुली रखनी पड़ेंगी। अगर इंफॉर्मेशन लीक हो गई तो दुश्मन होशियार हो जाएगा। मुझे आपके साथ की भी जरूरत है। थैंक यू। तुम्हारे पास जब सबूत आ जाए तो मुझसे आके मिलना प्लीज। बस आपसे एक गुजारिश है मेरी, तारा आंटी और राहा को अकेला मत छोड़ो, उनका कोई कसूर नहीं। आपको पता है उस घर में आपके अलावा कोई सगा नहीं है उनका। आप ही सुने, आप भी आपसे बहुत सी बातें करनी। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना आदिल? जी आप ही। आप अगर चाय बना के ले आए तो फिर बात करें। अभी लेकर आती हूँ।
आपकी नजर उस पर क्यों नहीं जा रही जिसने निकाह करवाया है? आपके सामने तो यही दिखाया गया कि इसमें राहा का कसूर है, लेकिन कोई तो ऐसा था जिसने इस चीज का फायदा उठाया। और एक हकीकत और बताऊं आपको, ये सिर्फ अगवा नहीं, मर्डर का प्लान था। क्या सोच रहे हो दी? यकीनन तुम अपनी बहन और भांजी की वजह से परेशान हो। मुझे अभी परेशान नहीं करो, मैं वैसे ही बहुत डिस्टर्ब हूँ। मैं परेशान कर रही हूँ? अदील, मैं तो खुद इस घर को बिखरने से बचाने की कोशिश कर रही हूँ, मगर मेरी परेशानी किसी को नजर नहीं आती। राहा और आप ही की बात सुन लेनी चाहिए थी। मैंने बिला वजह उन पर इल्जामात लगा दिए, अच्छा नहीं किया। क्या अच्छा नहीं हुआ? उनके साथ जो कुछ भी हुआ है वो ठीक हुआ है, उनकी अपनी लाडली की वजह से हुआ है। सब कुछ राहा की मर्जी से हुआ है भाई। शुक्र अदा करो, शुक्र करो कि वक्त पे हमारी बेटी निकाह के लिए मान गई थी। अगर बतूल ना मानती तो हम तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल ही ना रहते। बतूल को वो लोग इस बात पे परेशान तो नहीं करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। ये बात तो सच है कि ज़रियून हमारी बेटी को पसंद करता था, वो तो बस पापा की इज्जत की वजह से निकाह करने के लिए तैयार हो गया था। तुमने देखा था ना उस दिन मैंने क्या कुछ नहीं किया इन दोनों माँ बेटी के लिए। भाई माना मुझसे बहुत सारी गलतियां हुई हैं, बहुत सारी चीजें मैंने उल्टी सीधी कर दी थी, लेकिन माफी तो मांगना चाह रही थी ना। मैं तो अपनी तरफ से सब कुछ ठीक करने की कोशिश कर रही थी ताकि इस घर के रिश्ते सारा कुछ ठीक रहे। लेकिन क्या हुआ? कुछ भी नहीं। नतीजा क्या निकला? कुछ नहीं। मुझे अभी इस बारे में कोई बात नहीं करनी आसिया, आई एम आउट। मैं नहीं चाहती कि तुम खामोश रहो। तुम्हारे दिल में जो कुछ भी है, जो भी गुबार है, उसको निकाल दो। प्लीज यार, मुझे अभी कोई बात नहीं करनी, प्लीज। क्या जरूरत थी मुझे बोलने की? चुप होके बैठ जाती तुम।